नमस्कार, हमारे न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के ढाब गांव है और यहां पे आए हुए हैं। खासकर आज एक दुखद खबर हम आपको बताएंगे। खासकर किसानों को जो सामान चोरी हो रहा है, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, क्योंकि देश को दो ही व्यक्ति बचाते हैं, एक जवान और दूसरा किसान। अगर किसान के साथ इस तरह का व्यवहार हो, किसान के साथ इस तरह का अन्याय हो, तो फिर अन्न को कौन उगाएगा। हम जानते हैं यहाँ से विशेष खबर और किसान से कुछ खास बातचीत करते हैं कि आखिर में उनका क्या यहाँ से चोरी हो गया, उनके साथ क्या अन्याय हो गया। आप हमारे न्यूज़ चैनल पर बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को आप लोग शेयर करें, ताकि इस तरह से किसानों के साथ अन्याय नहीं हो। यहाँ के किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं कि आखिर में जो है इनके साथ क्या अन्याय हुआ है, क्योंकि किसान बड़ी मेहनत से अपना खेती करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, जिंदगी चलाते हैं। बताइए आपका क्या मतलब चोरी हो गया है? हमारा पानी का डिलीवरी पैप 500 से लेकर 700 फीट के अंदर में चोरी हुआ है। 500 फीट के अंदर में चोरी हुआ है? 700 फीट के अंदर में, 500 से लेकर 700 फीट के अंदर में। फिर इसका सूचना आप किसी को दिए? अभी तक हम किसी सूचना किसी को नहीं दी है, कोई थाना को प्रभारी को नहीं दिया है। इस बार यहाँ पर से 1 साल पहले पानी का मशीन हुंडा जो बोला जाता है वो चोरी हो गया था, और बार बार इस जगह से कुछ न कुछ चोरी होते जा रहा है। किसान का यंत्रिक कोई भी सामान अगर खेत में ऊपर हो, वो चोरी से उठा के ले जाता है। मतलब निडर होकर सामान चोरी कर लेते? हाँ, बिल्कुल निडर होकर चोरी करता है। तो फिर आप खेती कैसे करिएगा? हम लोग कैसे भी गुजारा बरस करके खेती तो कर ही लेंगे, लेकिन हम लोग का आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगा तब ना हम आगे बढ़ पाएंगे। मान के चलिए हमारे पास यंत्रीकरण नहीं रहेगा, खेती का समय पर पानी नहीं दे पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो फिर मेरा आर्थिक स्थिति कैसे सही रहेगा। अच्छा, दिन में चोरी हो गया कि रात में? रात में। रात में चोरी हो गया? रात में 9:30 बजे के बीच में। 6 गलती तो आप भी करते हैं, पाइप को छोड़ के रखे दिए कि यहीं पर रखे होते हैं? पैप पूरा बिछाया हुआ था, खेत तक पहुंचा हुआ था। मतलब बिछा के छोड़ दिए थे? पानी चल रहा था, रात होने के कारण हम ठंडा होने के कारण पैप नहीं समझ पाए, और रात होने के वजह से, ठंडा की वजह से आप जो है नहीं मतलब उसको समट के एक जगह रखे थे? हाँ, एक जगह नहीं कर पाए थे, तो मतलब चोरी हो गया? चोरी हो गया। कब देखे थे कि चोरी हो गया? सुबह में। सुबह में 6 बजे पैप था? 500 से लेकर 700 के बीच में पैप। इससे पहले और कुछ सामान सब चोरी हुआ था? यहाँ पे तो बोल रहे मशीन चोरी हुआ था 1 साल। मशीन? मशीन चोरी हुआ था। हुंडा चोरी हुआ था कि मोटर? हुंडा डीजल इंजन का मशीन था। तो आप लोग खेती करते हैं? हम लोग बिल्कुल खेती करते हैं। कितना खेती करते होंगे? 3 से 4 बीघा के लपेट में सब्जी का खेती है, वेजिटेबल आप देख रहे हैं पूरा। तो फिर इस तरह से चोरी हो गया तो आप लोगों को जो खेती करने में तो काफ़ी दिक्कत होगा? बहुत कठिनाई करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। फिर सरकार से क्या मांग करिएगा कि इस तरह से बार बार आपके साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ पे बार बार चोरी हो रहा है? सरकार से क्या मांग कीजिएगा, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हम लोग का ऊपर गाँव में आके पेट्रोलियम दे और समय समय पर आके देख रेख करे। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार शाह। और गोभी आप ही खेती करते हैं? हाँ, मेरा ही को भी लगा हुआ है। तो मालूम हुआ है कि आप बिना खाद के जो है खेती करते हैं? हाँ, ये जैविक खेती है। जैविक खेती है? कैसे क्या मतलब इस खेती को करने के लिए होता है, जो अगर किसान चाहेगा बिना खाद का जो है हम खेती कर सके तो क्या हो सकता है? जैविक खेती करने के लिए पहले किसान के साथ मवेशी होना चाहिए, जो अपने से जैविक खाद बनाए, और नहीं हो तो वो दुकान से खरीद के लाए, और दुकान से जो लाते हैं वो उसमें कुछ मिलावट मात्रा मिल जाता है। इसलिए मैं किसान से कहना चाहता हूँ कि जैविक खेती करने के लिए अपने पास मवेशी खुद रखे और अपने ही जैविक खाद यूज करे। मतलब मवेशी कोई भी हो, गाय भैंस बकरी? कुछ भी, कोई भी मवेशी हो, बकरी छोड़ के गाय भैंस बकरी, उसी को खाद बनाते हैं? उसी को गोबर को खाद तैयार किया जाता है। गोबर को तैयार करते हैं खाद? उसमें मतलब कॉस्ट भी लगता होगा? केचुआ खाद के कॉस्ट लगता है। क्या लगता है उसमें? मेहनत लगता है, मजदूरी लगता है, और क्या लगेगा, यही सब है। घर बनाना पड़ता है उसके लिए जैविक खाद। आप खेती करते हैं और लंबे समय से खेती करते हैं, खाद वाला खेती करने से फायदा है या जैविक खेती करने से फायदा है? जैविक करने से इसलिए फायदा है कि आदमी को साइड इफेक्ट नहीं पड़े। अगर सब्जी खाते हैं मार्केट से खरीद के तो पूरा केमिकल युक्त सब्जी रहता है, इससे उसको साइड इफेक्ट पड़ता है, और जैविक खाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देखिए तो कितना सुंदर बात कहे हैं कि अभी मार्केट नहीं, पूरे देश नहीं, पूरे विश्व में लोग केमिकल खाद के द्वारा जो है खेती में अन्न उपजाया जाता है, लेकिन जो जैविक खेती है उसे लोग नहीं करते हैं। सरकार भी इस पर खास पूरी व्यवस्था लगा दी है, पूरी ध्यान दे दी है कि खासकर जैविक खाद से करने से खेती अच्छा होता है, परंतु मनुष्य भी स्वस्थ रहता है, उनसे कोई बीमारी नहीं होता है। तो जो भी किसान भाई देख रहे हैं उनसे भी आग्रह करेंगे कि अधिक से अधिक आप लोग जैविक खेती का उपयोग करें। कुछ किसान है यहाँ, हम बात करते हैं। आप बताइए, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुनील कुमार शाह एक किसान है, अच्छा किसान है, और बहुत चंद तरह के बहुत प्रकार के सब्जियां उपजाया करता है, जो बिहार सरकार द्वारा पुरस्कृत भी है। और वो सुनील कुमार शाह का कभी वो इंजन चोरी कर लेता है, और अभी अभी रात्रि में उसका 700-500 का पाइप चोरी कर लिया, 500 मीटर का उसका, और वही मोबाइल द्वारा सूचना दिया तो आए हैं, देखे हैं, और बाज़ाब्ता उसका
पाइप गायब है वगैरह वगैरह, कुछ नुकसान भी कर दिया है। जो पाइप बिछा हुआ था पूरा फसल को धांग क्या दिया है। सरकार से क्या मांग करते हैं, प्रशासन से क्या मांग करते हैं? क्योंकि करीब में यहाँ हायाघाट थाना भी है और इस तरह से बताया जा रहा है बार बार जो है किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। कभी मोटर चोरी हो रहा है, कभी पाइप चोरी हो रहा है, तो कभी जो किसान का यांत्रिक मशीन है वो भी चोरी हो रहा है। तो इस पर क्या ध्यान नहीं दिया जा रहा है? इस पर ये जिस थाने अंतर्गत पड़ रहे हैं उस थाना को चाहिए जो इस तरह का चोर पर अंकुश करना चाहिए, और अंकुश ही नहीं विनिर्दिष्ट करके चोरों को उसको अरेस्ट करके और उसको यातना दे जो आइंदा कभी किसान को क्षति न पहुंचाए, न चोरी करे। उसका एक रोज पानी यदि नहीं पड़ रहा है तो उसका सालों साल का मेहनत बर्बाद हो चलता है, और हो जाने के कारण वो किसान टूट जाता है, पूरी तरह से टूट जाता है। पूरी तरह से टूट जाता है। ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते रहते हैं, ग्राउंड पे जाके हम दिखाते रहते हैं, खासकर किसान भाइयों हैं जो भी जिसका जो समस्या है वो दिखाते रहते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें। फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ में, तब तक के लिए।